नमस्कार दोस्तों। आज के यह कहानी एक जीजा साली की है। दोस्तों, कहानी पूरा सुने तभी कहानी समझ में आएगी। तो दोस्तों, अमर की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अमर झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली रागिनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागिनी। भला साली को भी कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है, रागिनी ने हंसते हुए कहा। मैं हूं न तुम्हें याद करने वाला। अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागिनी अमर के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल-मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब रागिनी झुंझलाकर रह जाती थी। एक दिन दिव्या के कहने पर अमर रागिनी को घुमाने ले गया। जब वह रागिनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रागिनी के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नजर रागिनी के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख रागिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा? लेकिन यह तो गलत बात होगी रागिनी। तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, अमर बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में, कहते हुए रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अमर कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागिनी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद दिव्या ने रागिनी से पूछा, घूम आई रागिनी? कैसा लगा जीजाजी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी। प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो फिर तो। वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजाजी? खुशी से चहकते हुए रागिनी ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से अमर बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजाजी, कहते हुए रागिनी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे दिव्या नहीं देख पाई, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से रागिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। रागिनी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख दिव्या घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रागिनी? बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए रागिनी ने बताया। पेट में तेज दर्द है। इतनी रात हो गई, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए न, घबराती हुई दिव्या ने अमर से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है। तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, अमर ने दिव्या से कहा। यह सुनकर दिव्या अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई।
तब अमर ने रागिनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजाजी, रागिनी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा ले आई और अपने हाथों से रागिनी को खिला दी, फिर भी वह कराह रही थी। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए अमर ने दिव्या से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रागिनी की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजाजी? कहकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो, कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अमर सोने के लिए रागिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही दिव्या कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रागिनी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए दिव्या से कहा, दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजाजी, मुझे पहुंचाएंगे न घर? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली रागिनी है या कोई और। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।